जिला स्तरीय दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक में छाया रहा सड़क, पानी, बिजली, लाइट का मुद्दा। पूजा से पहले दुरुस्त करने की रखी गई मांग। प्रतिमा विसर्जन में जिला प्रशासन कमेटी न बनाए दबाव। पीएन सिंह सांसद। कोयलांचल धनबाद में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से बीते, इसको लेकर धनबाद न्यू टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें धनबाद सांसद पीएन सिंह और जिले उपायुक्त वरुण रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सहित सभी अधिकारी के साथ साथ शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या रखी, जिसमें पानी, बिजली, रोड, लाइट का मुद्दा पूरे बैठक में छाया रहा। वहीं बैठक में धनबाद सांसद पीएन सिंह ने जिला प्रशासन को प्रतिमा विसर्जन के लिए पूजा कमेटी जबरदस्ती ना करे, ये आस्था से जुड़ा मामला है। कमेटी तय करेगी कब प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। जबरन ही सांसद ने धनबाद के सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की। कहा पूरे जिले की सड़क की स्थिति जर्जर है। साथ ही शांति समिति के सदस्यों ने पूजा पंडाल के आसपास की सड़क, लाइट और पानी की समस्या को दूर करने की मांग की। वहीं महिलाओं के लिए शहर में जगह जगह बने शौचालय में पानी और समय समय पर सफाई हो, इसकी भी मांग की। वहीं उपायुक्त ने सभी समस्याओं का निदान समय रहते करने का आदेश दिया। साथ ही हर पंडाल में महिला पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। वहीं पर ये पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि पंडाल के जाने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग की जाएगी। सादे लिबास में महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। सब बात की सबसे अपील किया है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह पूजा का उत्सव मनाया जाए, लेकिन पूजा के उत्सव के समय प्रशासन से भी निवेदन किया हूँ कि सड़कों के गड्ढों को भरवाया जाए। जो लगातार दिन भर में 50 बार 100 बार बिजली की कटौती होती है, उसको बंद किया जाए, क्योंकि जब पूजा या दुर्गा पूजा से लेकर और छठ तक, कहूँ कि यहाँ गोपाष्टमी मेला तक एक अच्छे वातावरण में लोग चाहते हैं कि अच्छी सड़क पर हम, क्योंकि बारिश की अगर हो गया तो न महिलाएं अच्छे साड़ी को पहनकर छीटा बच्चे निकल सकते। फिर जो भावनात्मक है कि वृद्ध है, माता पिता अगर चाहते हैं किसी पंडाल का दर्शन करना, किसी माँ के बारे में सुना कि बहुत अच्छा यहाँ पर माँ की प्रतिमा भी है और पंडाल भी है, तो उस जगह पर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक रोक दिया जाता है। उसको थोड़ा हार्डलाइनर नहीं होकर उनके लिए छूट, दिव्यांग और वृद्धों के लिए छूट दिया जाए। साथ ही साथ जो पूजा के समय लोग चोरी चमारी की घटना होती है, उसको सुरक्षा देने का किस तरह से व्यवस्था करें, और जो सेंसिटिव पॉइंट है उस सेंसिटिव पॉइंट को भी विशेष सतर्क रहें। फिर मैंने कहा कि पुलिस प्रशासन यह जोर देकर किसी को विसर्जन नहीं कराए, क्योंकि उसके आस्था का है कि किसी अगर विजयादशमी पहुंच पर जा रहा है शनिवार को या रविवार को, क्या है कि लड़की की विदाई नहीं करते हैं, तो वह कमेटी डिसाइड करे कि हमको किस दिन। तो इनको अभी मेरे बोलने के बाद डीसी साहब और सीनियर एसपी दोनों ने आश्वस्त किया है कि उसको कोई प्रशासन जोर नहीं देगा, और वहाँ पर इसी तरह से यह शांति समिति की बैठक में नागरिक सुविधाएं जो है, अभी भी 10 दिन टाइम है, कुछ हलचल है नहीं। गड्ढे हैं तो गड्ढे हैं, बिजली नहीं है तो नहीं है, पानी नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, तो इसके लिए चिंता करें। धनबाद जिले के हमारे जितने भी जिलेवासी हैं, उन सभी लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दशहरा की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस बार का जो नवरात्रि और दुर्गा पूजा दशहरा रहे, उसको हम लोग शांतिपूर्ण और सद्भाव माहौल में मनाएं। उसी को लेकर के आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक यहाँ पर की गई थी, जहाँ पे हम लोगों ने सभी जो अलग अलग थाने में हमारी शांति समिति की बैठकें हो चुकी हैं, और उन सभी का जो फीडबैक था उसको एकत्रित हम लोगों ने जिला स्तरीय समिति में यहाँ पर किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने सभी जो वल्नरेबल
ट्रबल एरियाज़ हैं उनको भी चिन्हित किया है और करीब 800 से ज़्यादा लोग हैं जिनके खिलाफ 107 की कार्रवाई की जा रही है चिन्हित करते हुए। और जो है हमारी पुलिस टीम के द्वारा कंटिन्यूअसली जो है नाइट पेट्रोलिंग और बाकी चीज़ों की भी व्यवस्था की जा रही है। तो दुर्गा पूजा को लेकर के हम लोग सभी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हर पंडाल में एक नोडल ऑफिसर्स हम लोग नियुक्त कर रहे हैं जो उनको क्लियरेंसेस दिलवाने में भी मदद करेंगे और एक जो लिंक रहेंगे प्रशासन और पंडाल के बीच में उसका भी काम करेंगे। साथ ही साथ जो है फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन ऑर्डर भी हम लोग निकाल देंगे और कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कई एक तरह के इश्यूज़ हैं सिविक कम्युनिटीज़ को लेकर के, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के, रोड्स मेंटेनेंस को लेकर के और साफ़ सफाई को लेकर के, वाटर सप्लाई को लेकर के, उन सभी चीज़ों को लेकर के जो पॉइंट्स रेस किए गए हैं हम लोग कंटिन्यूअसली उस पर काम कर रहे हैं। अलग अलग विभागों को उसको लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है और आने वाले समय में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन यही है कि वो विभाग उसका जो है सो कंप्लायंसेस करें, जहाँ पे जो गैप्स हैं उन गैप्स को पूरा करें। नेक्स्ट मंडे को हम लोगों ने विभाग के साथ फिर से एक और मीटिंग रखा है और साथ ही साथ हम लोग जिला लेवल से भी हम लोग एक इंडिपेंडेंट टीम भी हम लोग बनाएंगे जो थर्ड पार्टी ऑडिट सभी जगहों पे जा कर के करेगी कि इन सभी जगहों पे जो जो कंप्लायंसेस होने थे, जो जो बातें की गई हैं, उन सब चीज़ों का धरातल पे उसका कंप्लायंस हो। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि एक बढ़िया फैसिलिटी हम लोगों को दे सकें जिसके में वो एक अच्छा दुर्गा पूजा का पर्व मना सकें। एक तरफ शांति व्यवस्था को कायम रखना यह भी जिला प्रशासन का काम है और साथ ही साथ लोगों को उस त्यौहार का आनंद लेने के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी है वो भी हमारा काम है। तो उसको लेकर के हम लोग हैं सजग हैं, उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग जो है सो उन सभी चीज़ों पर डिलीवर करेंगे। मूर्ति विसर्जन का अंतिम डेट क्या है सर? देखिए, मूर्ति विसर्जन को लेकर के हम लोगों ने उसको जो है सो लोकल टीम के साथ हम लोगों ने उसको छोड़ा है। जो हमारे थाना के साथ जो मीटिंग हुई है, थाना स्तर पर शांति समिति, उसमें पूजा पंडालों के साथ बैठक करके निर्णय लिया गया है। कुछ एक जगह हैं जो 10वीं को कर रहे हैं, कुछ एक है जो एकादशी को भी कर रहे हैं। तो लोकल लेवल पे थाना की टीम जैसा डिसाइड करती है उसको फिक्स कर लिया गया है। जिला की तरफ से निर्देश यही है कि जो भी फिक्स डेट हो चुका है उसमें फिर कोई किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं। समिति की बैठक हुई है जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। खासकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो बंदोबस्ती का पूरा प्लान किया है पूरे क्षेत्र में, और ताकि सभी लोग पूरे सुरक्षित माहौल में इस दुर्गा पूजा को मना सकें। और हमारी बंदोबस्ती पूरी रहेगी। हमारे फोर्सेस का हम लोगों ने आकलन किया है, खासकर ऐसी जगह जो अपराध के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। पूरे ज़िले को नाकेबंदी की भी आवश्यकता होगी तो कैसे होगा, और स्पेशली जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम लोग किस हिसाब से जो खासकर ऐसे जगह हैं जहां लोनली इलाका है, वैसे इलाके में जहाँ लाइट्स कम है उसके लिए भी लोगों को बताया गया है कि वहाँ लाइट्स वगैरह लगे। लोनली इलाके में हम लोग विशेषकर महिलाओं के साथ हम लोग पेट्रोलिंग कराएंगे। कुछ महिलाओं को हम लोगों ने स्कूटी भी दिया है, करीब 30 स्कूटी है हमारे पास, उस पर महिलाएं अलग से पेट्रोलिंग करेंगी और ये चीज़ देखेंगी किसी तरह का कोई ईवटीजिंग ना हो। और इसके लिए ट्रैफिक के लिए भी विशेष प्लान बनाए गए हैं। ट्रैफिक के लिए पूरे क्षेत्र में कई जगहों पे नाकेबंदी होगी, कई जगह सिंगल जो लेन है वो सिंगल लेन चलेगा, और कई जगह पर हेवी जो ट्रैफिक है, हेवी व्हीकल्स है, उसको रोका गया है। उसके लिए भी अलग से प्लान हम लोग आपको पेपर में पब्लिश करेंगे और ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि प्रॉपर जो शहर का ट्रैफिक प्लान है वो क्या है। हम लोगों ने विशेष कहा किसी प्रकार की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अगर कोई कहीं भी इस तरह की कोई सूचना आती है तो बेझिझक हमारे पास आए, जो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उनको कड़ी सजा। सीवीज में भी कई जगह फोर्सेस का डिपुटेशन है, खासकर ऐसे जगह पे जहाँ पर ईव टीजिंग इस तरह के मामले आते हैं वहाँ महिलाओं को भी सीवीज में रखा गया है और कई जगह पुरुषों को भी सीवीज में रखा गया है, तो ताकि हम लोगों को सही समय पे इन्फॉर्मेशन मिल सके और हम लोग अपने स्तर पे कार्रवाई कर सकें। संबंध में एफआईआर किया और कड़ी। अब तो प्रभुजी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभुजी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभुजी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़